पाकिस्तान की कोशिशें अपना हर्मुज में अमन की लहरें। ईरान अमरीका जंग बंदी में तौसीह पर मुत्तफिक हो गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक जंग बंदी में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का अहम किरदार है। दोनों मुल्कों ने सालसों को आगाह कर दिया। जंग बंदी 17 अगस्त को खत्म हो रही थी। आलमी खबर एजेंसी ने कहा ईरान ने तौसीह की तरदीद कर दी। एक ओहदेदार ने कहा मामले पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का फाल किरदार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ बैठक लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी, मोहसिन रज़ाई से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा पाक ईरान ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। उन्होंने मक्का दिफाई मुआहदे पर भी एतमाद में लिया। बुहरा अहमर बाबुल मंदब में हूसियों का हमला। तजारती जहाज पर 3 पाकिस्तानी जाँ भाग हो गए। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जमान ने कहा चाहते हैं बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज जहाजरानी हो, उसके लिए जिम्मेदारी अदा करने पर तैयार हैं। मक्का दिफाई मुआहदा के लिए तीनों मुल्कों के अज़म का आकाश है। पाकिस्तानियों की अमवात पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इजहार मज़म्मत। कहा हमला बहरी सलामती के लिए खतरा है। सऊदी अरब और यमन से राब्ते में है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रज़ा अमीरी ने 2 तरफ़ा ताउन में पेशरफ़्त से आगाह किया। इसहाक़ डार का ताउन और राब्ते बढ़ाने का अज़म। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया। खित्ते में अमन के लिए सफारतकारी ही वाहिद मौसर राबता है। लो अपने दाम में आपसे याद आ गया। बारूदी गाड़ी की तैयारी के दौरान धमाका। फिलहाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक मुताबिक जख्मी हो गए। 3 शहरी भी जाँ भाग हुए। वाक़या बलूचिस्तान के जिला सोराब में पेश आया। फोर्सेस और पुलिस का भरपूर एक्शन। मजीद 10 अमन दुश्मन मारे गए। हलाकतें 18 हो गई। ISPR के मुताबिक फौज के 2 जवान भी जख्मी हुए। तालिबान रजीम फितनल खवारिज की हमात जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों में इजाफा हुआ। सलामती कौंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने 38वीं रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा हमलों के बाइस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद गिरोह हैं। ये हमसाया मुल्कों और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा है। IT और AI की तालीम के लिए आप में से जो मैट्रिक में हाई अचीवर्स होंगे, FSC में, FA में, उनको इंशाअल्लाह प्योरली ऑन मेरिट आपको सरकारी खर्चे के ऊपर IT और AI की तालीम के लिए चाइना हम भिजवाएंगे ताकि आप कौम के अजीम सरमाया बने। वज़ीर आज़म ने पहली यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस किया जाएगा। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने नौजवानों के आलमी दिन पर कहा दानिश स्कूलों का दायरा दीगर सूबों तक वसी करेंगे। IT और AI के लिए नौजवानों को चीन भेजा जाएगा। ईरानी काबिले भरोसा नहीं, हमारे साथ चालें चल रहे हैं। मुलाकातों में इत्तफाक लेकिन मीडिया पर इनकार कर दिया जाता है। अमरीकी सदर का मुज़ाकराती अमल पर मायूसी का इजहार। ट्रंप ने खबरदार किया अमरीका इंतहाई शदीद ताकत से हमला कर सकता है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं। ईरानी पैसे पर भी हमारा मुकम्मल इख्तियार है। खतरा हुआ तो अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। खित्ते में इत्तेहादियों को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। पासदारान इनकलाब का इंतबाह। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन ने कहा खलीज फारस में कोई अमरीकी जहाज नहीं। सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका को ईरान की शराइत तस्लीम करना होंगी। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने पैगाम दिया शराइत पूरी होने तक अपना हर्मुज नहीं खुलेगी। वज़ीर आला पंजाब से कायम मकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। तालीम, सिक्योरिटी और सरमाकारी पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों में ताउन पर इत्तफाक किया गया। नेटाली बेकर ने बसंत फेस्टिवल की तारीफ की। मरियम नवाज ने कहा आइंदा साल बसंत मेले को मजीद वुसअत देंगे। पंजाब के शहर और देहात में इस्लाहात ला रहे हैं।
कराची में ताजिर रजा केस की तहकीकात जारी। कमेटी ने स्मार्ट वॉच का डाटा हासिल कर लिया। जावकुआ की जियो फेंसिंग भी हो गई। मुल्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशन सामने आई। 500 मीटर दायरे में शवाहिद जमा किए गए। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसान का बयान बेकॉट। बताया गाड़ी में रजा खुश था और गाने सुन रहा था। रजा कत्ल केस में सपने को ताही की तदारुक किया जाएगा। केस हल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। आईजी सिंध की गुफ्तगू। जावेद आलम ने कहा कराची में जराइम की शरह 14% कम हुई है। नेशनल हाईवे पर 6 माह से बड़ी वारदात नहीं हुई। लाहौर में अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तहकीकात। अरसलान जट के साथ गुजरांवाला में मुकीम लड़की की तलाश जारी। अरसलान पर शूटर्स को हायर करने का इल्जाम है। उसकी साबिक बीवी टिकटॉकर लारेब से भी तफ्तीश जारी है। मकतूल का ड्राइवर असगर जेर हिरासत है। मोबाइल फोन तहवील में लिया गया। सादिकाबाद के मौजा बोही वाड़ में 3 अफराद कत्ल। नामालूम अफराद घर में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। कूश बरादरी के सरदार आलमगीर, उनके बेटे नाजिम और गार्ड माशूक जाम बहक हुए। सरदार आलमगीर कच्चा सरेंडर पॉलिसी कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा था। खुद उन पर भी 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। पेशावर में उल्टी गंगा बहने लगी। शादी से इनकार पर लड़की ने लड़के पर तेजाब फेंक दिया। फायरिंग भी की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की अब्दुल्ला से दोस्ती थी। शादी का पैगाम दिया मगर लड़के ने इनकार कर दिया। थाना चमकनी में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा फरार हो गई। तलाश जारी है। पीटीआई कारकुन ने फोर्सेस पर फायरिंग की। कहा गया उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। ऐसा है तो उसने खुद को या अहले खाना को नुकसान क्यों ना पहुंचाया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सवाल। कहा पीटीआई इस वाक़े से बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकती। रीपोलिंग सिर्फ इस सूरत में मुमकिन होती है जब ठप्पा माफिया हो, जब सामान की छीना झपटी हुई हो, या कहीं तशद्दुद हुआ हो या ऐसी सूरत हाल बन गई हो। लेकिन इन हालात में जब वोटर ने अपना फैसला सुना दिया कि हमने वोट नहीं देना, तो वहां दोबारा इलेक्शन करवाना ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। आजाद कश्मीर वाले 15 में रीपोलिंग। पीपल्स पार्टी ने फैसले की मुखालफत कर दी। पलवशा खान ने कहा नून लीग से सरदार ज़िया की जीत हजम नहीं हो रही। जहां तशद्दुद हो वहां दोबारा वोटिंग होती है। चौधरी यासीन ने कहा हमारे पास गुल्लू बटों की फौज नहीं। शहरी रहमान ने बयान दिया अवाम ने इंतखाबात का बायकॉट किया था। पीपल्स पार्टी ने LA9 कोटली 2 पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रुकन बलोचिस्तान असम्बली चंगेज खान मरी की रुकनीत बहाल कर दी। PB9 कोहलू की 4 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया था। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां दिन। हुकूमत से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। सदर इत्तेहाद मलिक शहजाद कहते हैं हड़ताल से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मगर वफाक और सूबे संजीदा नहीं है। तेल कीमतों के तयन और टोल टैक्स वापसी के नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इसमें 6 माह भी लग जाए तो परवाह नहीं है। वफाकी हुकूमत की शह खर्चियाँ। एक माह में 1647 अरब रुपए मजीद कर्ज लिया। स्टेट बैंक ने हुकूमत की मालियाती पॉलिसी की कली खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में वफाकी हुकूमत ने कौम को 5754 अरब रुपए का मकरूज किया। रवा साल कर्जे बढ़कर 83,642 अरब रुपए हो गए। बर वक्त इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने पर रिलीफ मिलेगा। FBR का गिफ्ट स्कीम पर गौर। ताखीर करने वाले 25,000 जुर्माना देंगे। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को आसान टैक्स स्कीम का गोशवारा मुतारिफ करवाएंगे। गोशवारे जमा कराने के बाद 48 घंटे तक तस्दीक भी की जाएगी। फी तोला सोना मजीद 4,200 रुपए महंगा। 4,63,936 पर पहुंच गया। 10 ग्राम पर 3,601 रुपए इजाफा। कीमत 3,97,750 हो गई। इस्राएली फौज और यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा।
मुसलमानों को मस्जिद में दाखिले से रोक दिया। इश्तियाल अंगेज गश्त मामूल बन गया। फलस्तीनी वजारत इत्तलात के मुताबिक यहूदी आबादकारों के गिरोह रोजाना मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। कई घंटे तक मस्जिद में मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया जाता है। कोलंबिया में ज़लज़ले से अमवात 250 हो गई, 1,500 जख्मी, 5,000 घर, 24 तिब्बी मराकज और 550 तालीमी इदारे मुकम्मल तबाह हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल में अवाम नजारा कर सकेंगे। बरतानिया में जुज़वी ग्रहण होगा। पाकिस्तान के लोग नजारा नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, नाला लई बिफर गया। कटारियां कबाल मंडी में पानी की सतह बुलंद होने पर अलर्ट जारी किया गया। मुतअद्दिद कॉलोनियां ज़ेर आब आ गईं, पानी का वेला गुजर गया, सतह मामूल पर आ गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का बैरून मुल्क ट्रेनिंग का फैसला। 21 अगस्त को लोज़ैन डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। ट्रेनिंग का दौरानिया 2 हफ्ते है। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। उससे कबल भी जनूबी अफ्रीका में तरबियत हासिल कर चुके हैं। दुनिया फुटबॉल के सुपरस्टार रोनाल्डो की जिंदगी का नया सफर। 10 साल बाद अपनी दोस्त जॉर्जिया रोड्रिगेज से शादी कर ली। शादी की तकरीब पुर्तगाल के शहर कासाकास में हुई। उनके 5 बच्चे भी शरीक हुए। रोनाल्डो ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लाहौर के अलहमरा समर कैंप में फनपारों की नुमाइश। 40 नौजवान मुसव्विरों के 85 फनपारे रखे गए। नौजवान फनकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोर्ट्रेट भी तैयार किया। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। अज़मा बुखारी ने कहा, मुख्तलिफ मीडियम्स में नौजवान फनकारों का काम इंतहाई मुतासिरकुन है। हैदराबाद में एक तंजीम थी हिंदुओं की, उस तंजीम का नाम था जनसंघी। जनसंघी ये ऐसे लोग थे जो तशद्दुद पसंद थे। और ऐसा हुआ कि मैं फिर स्कूल में पढ़ता था तो पाकिस्तान का जो झंडा था वो छोटा झंडा में उठा के गलियों में फिरता था। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने आज़ादी पाकिस्तान से जुड़ी बचपन की यादें शेयर कर दी। कहा, हैदराबाद में तशद्दुद पसंद हिंदू तंजीम जंग संगी मुसलमानों पर हमले करती थी। मुसलमानों में आज़ादी और पाकिस्तान का जज्बा मजीद मजबूत हो गया। छोटा सा पाकिस्तानी परचम थामे गलियों में घूमना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना खूबसूरत यादें हैं। और वतन की मट्टी गवाह रहना। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां। घर, गलियां, मोहल्ले सब सलाली परचमों से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से खसूसी लिबास तैयार। कराची, केमाड़ी, समुंदर में बोट रैली। माहीगीरों का जोश व जज्बा दीदनी।